तरीन साहब ने 22 दिन में जदोजहद की। भाई ये कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इंसान थोड़ी होते हैं। इंसानियत परेशान है, उन्होंने शुगर की मिलें लगा के पाकिस्तान की खिदमत का फरीजा सर अंजाम दे रखा है। आपको उनसे भी तकलीफ है कि लकड़ी 560 रुपये मन, क्योंकि वो गरीब ने खरीदनी है, और गन्ना जो है वो 280 रुपये मन, क्योंकि वो जगीरदार समाजदार ने खरीदना है। जितने TLP के झंडे थे उसके अंदर उससे आधा झंडा था नून लीग के वहाँ उसके अंदर। आपने तो दौरा दी सी अभी 1 साल पहले मुकम्मल किया, उस कंटेंट उन्होंने दौरा दीस के अंदर पढ़ा, उसके अंदर कोई सियासी समाजी मुआशी तरबियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जिस पर अगर ये कहा जाए, एक तरफ बजट पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासी और मजहबी जमातें आपस में चपकलिश का शिकार हैं। दूसरी जानब अगर आप अपनी हकीकत की ऐनिक लगा कर देखें, साद हुसैन रिजवी साहब आज जुमे की नमाज के बाद लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी अख्तियार करेंगे और उनका बयानिया ये है कि हम इस मौजूदा हुकूमती टोले को घर बेच कर रहेंगे। और उन्होंने इनसे एक ही रिक्वेस्ट की है कि अगर आप घर जाने से बचना है तो हुकूमत को कह दिया है कि आप अपनी आवाम को रिलीफ दें। सैर फरीस्त उनका जो मुतालबा है वो पेट्रोल में रिलीफ का है, और इसी तरह बाकी मामलात में भी तहरीक लबैक अपना बयानिया दे चुकी है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बनाई। ये तो वक्त साबित करेगा कि इस पार्टी का खालिक कौन है, इस पार्टी का बनाने वाला कौन है। लेकिन वक्ती तौर पर जो बयानिया दिया जा रहा है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जमहूर को, वो यही दिया जा रहा है कि जहांगीर तरीन की पार्टी है। 100 से ज़्यादा मेंबरान ऐसे हैं जो कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने पर अपनी सलाहियत रखते हैं, वो किसी भी जमात में हो उनकी सीट पक्की होती है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब अली दलचौरी साहब। हम का स्टांस लेते हैं कि आली जनाब, ये जहांगीर तरीन की जो पार्टी है इसको किस तरह से फलते फूलते हुए देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदद दिया। इमरान खान साहब ने 22 साल जदोजहद की और पार्टी बनाई। जहांगीर तरीन साहब ने 22 दिन में जदोजहद की और वही पार्टी के सारे बंदे बॉस इकट्ठे कर दिए। अब कहना तो उनको ये है कि हम किसान के बारे में खुशहाली की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब क्या तो ये सही रहे हैं, अब खुद बहुत बड़े किसान हैं। अब जब इनकी मिलों के अंदर किसान गन्ना लेके आता है तो कितने कितने दिन जो है, बल्कि हफ्ते वो गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, उनकी पेमेंट ही नहीं होती। अब पहले तो गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती, गन्ना खुश्क होना शुरू हो जाता है, वो आता है, उसकी कटौती होती है, फिर जो सरकारी रेट होता है उससे भी कम पेमेंट दी जाती है और कई कई महीने लेट दी जाती है। सर ये बातें ना करो, ये आप सारा झूठ बोल रहे हो, मुझे ये बातें नहीं अच्छी लगती। हाँ, आप कभी शुगर मिल में है, आप किसान वहां पर गन्ना लेके जाए तो फिर है ना, किसान तो ये खुद है, आपने खुद ही बोला है भाई ये कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इंसान थोड़ी होते हैं। वो इंसान हो तो ये इंसानों वाला सलूक करे ना। वो तो इनके नजदीक ऐसे हैं जैसे एक कीड़ी को आप पांव तरह रौंद के मार देते हो, इसी तरह ये उन इंसानों को मार रहे होते हैं। जिस दिन इन्होंने उन्हें इंसान मान लिया उस दिन इस तरह से 22-22 मिनट में पार्टियां बनाना बंद कर देंगे। सर वो इंसान है, ये जगीरदार और वडेरे हैं जो अंग्रेजों की पैदा करदा लोग हैं। उसमें से जहांगीर तरीन अभी पैदा हुआ है कुछ ही अर्सा पहले, बहुत बड़े सरमायादार बने। कितने दिन पहले पैदा हुआ? यही कोई 15-20 साल पहले। उससे पहले तो ये कोई बहुत बड़े जगीरदार जिम्मेदार नहीं थे ना, बाद में बने ना। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते होते थे, और पढ़ाने वाला एक इंसान जो है वो कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको भी बहुत सारे टीचर दोस्त हैं, बेचारों के पास एक गाड़ी बहुत मुश्किल है जिसके ऊपर वो अपने बच्चों को खुद भी ऑफिस जाते हैं, लेके आते हैं। इनका प्रोटोकॉल देखें ना। तो कहने का मतलब ये है कि खुद तो पहले आप प्रैक्टिकली अमल करके दिखाएं ना। आपके इलाके में आपकी शुगर मिलें हैं, आप जो वहाँ पे लोग गन्ना देने के लेते हैं, कम से कम आप उनको तो रिलीफ दे। आप देखो बात करते हैं जहाँ पे इस वक्त देखो सोसाइटी किस तरह से बिगाड़ का शिकार है। हर तरफ खट्टी मीठी
इंसानियत परेशान है, उन्होंने शुगर की मिलें लगा के पाकिस्तान की खिदमत का फरीजा सर अंजाम दे रखा है। आपको उनसे भी तकलीफ है कि कहीं मिठास ना इस मुल्क में फैल जाए। सर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर क्यों कह रहे हो शुगर की मिलें? शुगर की मिलें बनाना उनका जुर्म है कि वो पाकिस्तान में एक शुगर मिले बनाना कोई जुर्म नहीं है। शुगर मिले बना के लोगों का इस्तेसाल करना सबसे बड़ा जुर्म है भाई। वो मेरी बात सुने, एक मिठाई बनाएंगे, शुगर में मिठाई बनाते हो भाई, मेरी बात सुने, पूरे मुल्क में मिठाई बांट रहे हैं, आप भी खाते हो भाई यार। 2015-16 में एक मुल्तान से एक वकील थे, उन्होंने स्टेटस लगाया कि लकड़ी 560 रुपए मन क्योंकि वो गरीब ने खरीदनी है, और गन्ना जो है वो 280 रुपए मन क्योंकि वो जगीरदार समाजदार ने खरीदना है। तो मैंने कहा भाईजान इसमें सबसे ज्यादा जो मिले हैं ना वो पीटीआई से बेचारा बिलोंग करता था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। मैंने कहा भाईजान पाकिस्तान में कितनी शुगर मिले हैं और उनके मालकान इस वक्त कौन कौन सी सियासी जमात में जरा देख लें। उसको नहीं समझ लगी। मैंने कहा भाईजान इस वक्त जितनी भी शुगर मिले हैं उसमें से 80% जो लोग हैं वो पीटीआई के अंदर हैं, तो आप क्या बयानियां दे रहे हैं? तो वो उसके बाद वो बंदा मुझसे नाराज हो गया, उसने मुझसे बात नहीं की। जब आप किसी मौलवी के खिलाफ बात करेंगे कि भाई उस मीठे से, उस चीनी से हलवा बनना है उसका, तो मैं अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको साथ में। जब पहली गवर्नमेंट आई थी, जहांगीर साहब जो है इमरान खान साहब की कैबिनेट के मेंबर थे, तो इन्होंने अलल ऐलान आके बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर कहा था कि उस्मान गुलजार पागल है। मैंने इसे कहा है कि गंदम बेच दो, गंदम इतनी सारी इकट्ठी की हुई है, हम डॉलर हमारे कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। इन्होंने गंदम बेच दी, जहाँ बेची तो हुकूमत नहीं, लेकिन खरीदी जहांगीर साहब ने और अफगानिस्तान में भिजवा दी। जब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का जो गंदम का है वो बहरान शुरू हो गया, तो फिर कहता है ये पागल है, मैंने तो उससे रोका था, गंदम भाई ना भेजे वगैरह वगैरह, अब सब्सिडी मिले, ये मिले, वो मिले। फिर इन्होंने अफगानिस्तान से दोबारा गंदम मंगवाई। आजकल वो बहुत सारे लोगों को चाहते हैं, इतनी तल्ख बातें की हैं, ये ना हो कि आप भी तल्ख हो जाए और मैं जो है नापैद हो जाऊँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन ने मिल लगाई शुगर की, मौलाना फजल रहमान उसका हलवा खाए, साद हुसैन रिजवी साहब के लिए वहां से हलवा तैयार होगा या नहीं, ये बता दें। सर साद हुसैन रिजवी साहब के लिए कब से हलवे तैयार हो रहे हैं? जब उखाड़ा के अंदर उन लोगों ने पड़ाव डाला था, तो उस वक्त उखाड़ा के अंदर कौन सा पड़ाव? उखाड़ा के अंदर जब गुजर के आए हैं। अच्छा। तो अभी जब ये आए तो जितने टीएलपी के झंडे थे उसके अंदर उससे आधे झंडे थे नून लीग के, वहां उसके अंदर थे। हाँ आप वीडियोज के अंदर देखें कहाँ से आ गए। ज्यादातर लोग तो इसे मुस्लिम लीग 2 कहते हैं। आप कह रहे हो कि वो मुस्लिम लीग के खिलाफ जो है वो कर रही है, एहतजाज कर रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है। भाई आपका एजेंडा क्या है, आपका प्लान क्या है, आपको कौन सिखा रहा है, कहाँ से आप सीख रहे हो? आपने तो दौरा हदीस ही अभी 1 साल पहले मुकम्मल किया, और उस दौरा हदीस का जो कोर्स कंटेंट है वो गौरव ने तैयार किया था। उसके अंदर तो कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, कोई समाजी हिकमत अमली नहीं है, कोई आपका सोशल सिस्टम नहीं पढ़ाया जा रहा, तो आप कहाँ से सीख रहे हैं? क्या हम रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान से जाके सीखने लग जाए, क्या करे वो? तो भाई वो बताए तो सही ना, उसको सीखा कहाँ से? क्योंकि जो कोर्स कंटेंट उन्होंने दौरा हदीस के अंदर पढ़ा उसके अंदर कोई सियासी समाजी मुआशी तरबियत नहीं है। अगर है तो बता दे। 1 साल पहले तो उन्होंने दौरा हदीस मुकम्मल किया है, और जो दौरा हदीस मुकम्मल किया उसके कोर्स कंटेंट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। अब देखिए भाई कहाँ से सीखा है? भाई मेरा सिंपल सा जवाब है, वो अब पिंकी पीर नहीं पर्दा खतून है, उनके पास वो जा नहीं सकता। रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब पर मुश्किल वक्त है, उनके पास लोग नहीं जाने देंगे। तो इमरान खान के खिलाफ तो उनको तरबियत दी गई थी, इमरान खान के खिलाफ तो उनको खड़ा किया गया था, तो उधर से कहाँ से सीख कर आएंगे? तो भाई देखो आज उसी हुकूमत के खिलाफ तो ये सारा लॉन्ग मार्च लेके जा रहा है, तो ये तो दिखाया जा रहा है ना कि उसी हुकूमत के खिलाफ लेके जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च करना भाई, आपका हेड ऑफिस लाहौर में है, आपका सारा सिस्टम लाहौर में है, तो आप 1 महीना पहले कराची क्या लेने के लिए चले गए? ये अब आमों का सीजन वहां पे था या पंजाब में नहीं था? भैया ना आप सीधा यहाँ से इस्लामाबाद जाएं, बजट आज पेश हो रहा है और अभी तक वो लाहौर के अंदर है। 6 दिन लाहौर जाने में लगा देंगे, बजट तो पास हो जाएगा। फिर वहां जाके क्या कहेंगे, ओहो हम तो लेट हो गए, बजट पास हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, चलो अगले साल मार्च कर लेंगे। अच्छा फिर क्या कहेंगे आप बताएं? नाज़रीन ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, इस आवाम के इसी तरह से बोसीदगी के साथ जिंदगी गुजारने का ये एक दौरा है। इंसान की जो तौक़ीर है, नमूस है, वो गुमाल होने से एक ही सूरत में बच सकती है, वो है अक्ल और शऊर के साथ आगे बढ़ना। नाज़रीन 22 मिनट में जो जमात तैयार हुई, इस्तेहकाम पाकिस्तान जी। अच्छा अब ये वक्त ही साबित करेगा इससे इस्तेहकाम आता है
या इनकी जायदादों में इस्तेकामत आती है, या इनकी शुगर मिलों में इस्तेकामत आती है। वो तो शुगर मिलों में इस्तेकामत है, अब बाकी चीज़ों में देख तो लिया। अल्लाह खैर करे इस धरती की। मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि जब मैं सड़क पर से गुजरता हूँ, एक बूढ़ी माँ जिसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते, मुझे अफसोस होता है, मुझे तकलीफ होती है जब एक माँ अपने बच्चे के दूध लेने के लिए बेयारो मददगार खड़ी होती है। फिर मुझे याद आता है कि काश मेरे पास अख्तियार होता तो मैं इनके लिए कोई सदेबाब कर देता। मसला ये है कि इस वक्त किसी भी सड़क पर निकल जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के किले तले ये जमहूर तड़पता हुआ नजर आएगा। नाजरीन, फैसला आपने करना है, आवाम ने करना है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रवायत साज। अल्लाह।